नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल नंबर्स आज की बात की जाए, आज है 13 मार्च। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें अच्छा खासा वोलेटाइल मूवमेंट दिखाई पड़ा। निफ्टी सहित सेंसेक्स सहित बहुत सारे इंडाइसेस में आज हमें नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई ज़रूर दी है। तो हाल फिलहाल में गैस ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे न्यूज़ हैं जिसकी वजह से गैस रिपल इफेक्ट ये हमें देखने को मिल रहा है। रिपल इफेक्ट क्या होता है? एक ऐसा इवेंट जिसकी वजह से कंटिन्यूसली स्प्रेडिंग मूवमेंट हमें दिखाई पड़ती है, और वो पॉजिटिव साइड में भी होता है, नेगेटिव साइड में भी होता है। बट येस, यूएस बैंक में गैस आपको अच्छे से पता है कोलैप्स की न्यूज़ हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी नर्वसनेस है। तो हम लोग गैस इधर पे वन बाय वन करके कौन कौन से न्यूज़ हैं जो भारतीय स्टॉक मार्केट सहित वर्ल्ड मार्केट को इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और अभी के टाइम करना क्या है, डेवलपमेंट क्या आने वाली है। बिकॉज यहाँ पे गैस आप सबको अच्छे से पता है कि यूएस में सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे, और फेड की जो कमेंट्री थी जो हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिली बहुत ही हॉकिश है। बस उससे पहले दोस्तों, आप सबको बहुत धन्यवाद कि आपने कोऑपरेट किया। पिछले कुछ समय से वीडियोस नहीं आई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बिकॉज एक इवेंट के लिए मैं गया था और वो सक्सेसफुली हिट हो चुका है आप सबके प्यार और आशीर्वाद की वजह से। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसके बाद जो वीडियो फ्रिक्वेंसी थी वो कंटिन्यूसली बेसिस पे आती ही रहेगी। तो फटाफट डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, निफ्टी में तकरीबन हमें 250 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली, और इसका श्रेय दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स पे कुछ ज़्यादा हमें दिखाई पड़ रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि हाई इंटरेस्ट रेट का इन्वायरमेंट जब भी मार्केट में हमें देखने को मिलता है, इसका इम्पैक्ट देर या फिर सवेर पूरे इंटरनेशनल मार्केट में हमें दिखाई ज़रूर देता है। फेड की कमेंट्री की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि इनकी जो चाहत थी कि जीरो इंटरेस्ट रेट से सीधा अगर 5% के आसपास होता है, तो वहाँ पे गैस डिमांड की कमी हमें दिखाई पड़ेगी, और मार्केट में डर पैदा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मार्केट को समझ में आना चाहिए कि मास ले ऑफ हो रहा है, यूएस बाजार सहित बहुत सारे यूरोपियन कंट्री रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसके वजह से डिमांड टूटे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में। आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से मार्केट में बहुत ज़्यादा ड्रामा हमें देखने को मिला। रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद दोस्तों मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत तेज़ भागा, और उसकी वजह से गैस रेट हाइक कंटिन्यूसली बेसिस पे बहुत ही शॉर्ट इंटरवल पे बहुत ही हाई हुआ, जिसका समरूप यही हुआ कि 42 साल में गैस फर्स्ट टाइम ऐसा है जहाँ पे रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो ऑफकोर्स गैस इसका इम्पैक्ट देर या फिर सवेर भारतीय बाजार में दिखाई ज़रूर दे रहा है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, मार्केट बहुत से न्यूज़ को पहले से डिस्काउंट करता है, और उसका जो रिएक्शन है हमें दिखाई ज़रूर पड़ता है। निफ्टी गैस हाल फिलहाल में ही एक साल हाई पे था, 18,887 के आसपास था, और वहाँ से गैस निफ्टी में ऑलमोस्ट 10% के आसपास गिरावट फॉल होते हुए देखने को मिली। बीच में गैस अडानी की न्यूज़ की वजह से भारतीय शेयर बाजार काफ़ी नेगेटिव रिएक्ट किया। बट अभी के टाइम की बात की जाए, यहाँ पे गैस वर्ल्ड मार्केट की बात की जाए, वो भी नेगेटिवली बिहेव कर रही है। की बात की जाए तो वेरियस गैस इंडाइसेस में आपको हाल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। पिछले कुछ समय से गैस बैंक के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आ रहते हैं, और बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। बट आपको अच्छे से पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी बैंक अगर डूबती है, ये बहुत ही नेगेटिव बात होती है। आपने देखा था कि येस बैंक के कोलैप्स के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में बैंकिंग स्टॉक्स के प्रति काफ़ी नेगेटिव माहौल देखने को मिला। बट येस, वहाँ पे गैस बेल आउट उनको मिला। अब ये देखना बनता है कि सिलिकॉन वैली जो वन ऑफ दी बड़ी बैंक हमें देखने को मिलती है, और सेकंड लार्जेस्ट बैंक है दोस्तों यूएस हिस्ट्री में, जिसमें कोलैप्स की न्यूज़ हमें देखने को मिली। तो ऑफकोर्स गैस इससे बिल्कुल भी जो लेमन ब्रदर की क्राइसिस है उससे आप रिलेट ना करें, बिकॉज वो एक इंस्टीट्यूट थी। बट रही बात गैस यूएस बाजार में अगर कोई भी स्टार्टअप बैंक कोलैप्स होती है, भले वो गैस छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन यस इंडियन पर्सपेक्टिव से वो काफ़ी बड़ी बैंक मानी जाएगी। तो ऑफकोर्स गैस उसका इम्पैक्ट हमें वेरियस जो इंडाइसेस हैं उसमें दिखाई पड़ेगा। निफ्टी 500 की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, सब में हमें नेगेटिव कारोबार होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। की बात की जाए तो बहुत ही ख़राब मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज आज गैस एनएससी में 1800 जो स्टॉक्स है उसमें डिक्लाइन कंडीशन देखने को मिली। एडवांसेस की बात की जाए, बहुत ही गिने चुने ऐसे लाइक स्टॉक होंगे जो हरे में ही क्लोजिंग देते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसमें गैस टेक महिंद्रा, जिसमें एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से ये काफ़ी भागा था, और अपोलो अस्पताल को छोड़ के वेरियस कंपनीज में आज हमें नेगेटिव कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। सो इस बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट हमेशा अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जो सरप्राइज से आती है उस पर बहुत रिएक्ट करते हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि इस बात में कोई भी दो राहें नहीं थी कि रेट हाइक इतनी कंटिन्यूसली बेसिस पे होगा, तो उसका इम्पैक्ट देर या फिर सवेर भारतीय बाजार को छोड़ के इंटरनेशनल मार्केट पे भी पड़ेगा। बिकॉज आप सबको पता है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो एक इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं, कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टअप पे बहुत ही फोकस करते हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि इंडिया में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स हैं, लेकिन मैक्सिमम जितने भी यूनिकॉर्न्स है दोस्तों, वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसको मार्केट से बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है,
और उस पूंजी की आवश्यकता में अगर रेट हाइक कंटिन्यूसली बेसिस पे होगा तो ऑफकोर्स एक लॉस मेकिंग कंपनी उसको प्रॉफिट में आने में समय लगेगा। और बहुत ऐसे बैंक्स हैं जो अपने हाथ पीछे घेर लेंगे, पीछे खींच लेंगे। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 3 दिनों में गैस यूएस बाजार को छोड़ के सेंसेक्स में हमें 2100 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होते हुए दिखाई पड़ चुकी है। मार्केट में गैस ऐसे ढेरों इवेंट होते हैं, बट ध्यान रखिएगा इक्विटी मार्केट का ये दी एंड नहीं है। मार्केट में सरप्राइज न्यूज़ होंगे तो मार्केट बहुत ही नेगेटिव रिएक्ट करता है, अगर वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव से हो तो। पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं तो मार्केट एकदम हल्ला बोल के भागता भी है। बट इसी बीच में गैस अडानी की क्राइसिस, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट ये आउट ऑफ सिलेबस था और उसकी वजह से मार्केट का मूड माहौल ख़राब था। बट पिछले कुछ दिनों से गैस आपने बहुत जगह पे SVB इस बैंक के बारे में सुना होगा जो लोन प्रोवाइड करती है स्टार्टअप्स को। आप सबको अच्छे से पता है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट में वही कंपनी सर्वाइव करती है जो जिनके बैलेंस शीट में काफ़ी दम होता है, डेट फ्री कंपनी होती है और उसके साथ बिजनेस में मोट होता है। बट जिस कंपनी के ऊपर बहुत डेट होता है और उनको पूंजी की आवश्यकता होती है, उसे बहुत ही फॉल वाली कंडीशन दिखाई पड़ती है। तो ऑफकोर्स गैस इस बैंक को छोड़ के एक और बैंक की बात की जाए, सिग्नेचर बैंक, जो अभी के टाइम में कोलैप्स होने की कगार पे है, ऑलमोस्ट कोलैप्स भी हो गया, जो क्रिप्टो करेंसी में अच्छा खासा योगदान देती है। आपको अच्छे से पता है गैस कि मैंने इसके पहले एक शब्द का यूज़ किया था, रिपल इफेक्ट। ये क्या होता है? एक ऐसा एक्शन जिसका कंटिन्यूसली स्प्रेड बढ़ता ही जाता है। आप सबको अच्छे से पता है कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए फिर डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए, कोई भी बैंक का डूबना सही बात नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, डूब तो बैंक जाएगा बट उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि लोन जो प्रोवाइडर्स होते हैं उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, जिसका फल ये होता है कि धीरे धीरे का वो दुनिया भर के जितने बैंक्स NBFC हैं उसको चपेट में ले लेते हैं। आप सबको पता है कि हाल में US फेड ने जो रेट हाइक किया था, ये डिमांड के बिल्कुल भी विपरीत हमें देखने को मिला, जहाँ पे डिमांड को तोड़ने की फुल साजिश हमें देखने को मिली। तो ऑफकोर्स गैस आने वाले कल में जो डेटा होने वाले हैं कि इन्फ्लेशन रेट काफ़ी कूल डाउन हो और उसके बाद ही मार्केट में देखना बनता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, RBI की बात की जाए, फेड की बात की जाए, वो इस चीज़ को कैसे काउंटर करते हैं। बिकॉज SVB क्राइसिस की बात की जाए, ये बहुत बड़ा बैंक नहीं है US में, इससे बड़े बड़े बैंक्स हमें देखने को मिलता है। लेकिन यस, इसका फेलियर गैस ये बताता है कि स्टार्टअप इंडस्ट्री बहुत ही खतरे में है और जिनको कंटिन्यूसली बेसिस पे मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए वो अभी के टाइम में गैस पर्याप्त मात्रा में रेट हाइक की वजह से दिखाई नहीं दे रही। छोड़ के दोस्तों, आज का दिन और कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है बिकॉज CPI इन्फ्लेशन भारत के और US बाजार के आने वाले हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में बहुत सारे एनालिस्ट हमें देखने को मिलते हैं जो ये अनुमान लगाते हैं कि कैसे कब क्या मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑफकोर्स गैस लास्ट टाइम में फेड के चेयरमैन की जो कमेंट्री हमें देखने को मिली थी, जिसको हम लोग जेरोम पॉल के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग जेरोम पॉल के नाम से जानते हैं, उन्होंने बताया था कि जो लार्जर रेट हाइक है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हॉटर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट आए। तो ऑफकोर्स गैस इसके पहले प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो गई थी कि आने वाले 3-4-5 महीने तक रेट हाइक नहीं होगा। लेकिन ये जो लास्ट मंथ के गैस हमारे सामने CPI इन्फ्लेशन आए, इस बात को बहुत ही पुख्ता करते हैं कि आने वाले कल में बहुत ही हाई चांसेस है कि 50 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक ज़रूर हो जाए। इसी की कैजुअलिटी इफेक्ट दोस्तों हमें सिग्नेचर बैंक में भी देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में गैस 2 बैंक्स हैं। एक सिलिकॉन वैली बैंक जिसको मैंने बहुत ही पहले डिस्कस किया था, और अभी के टाइम में अगर आप देखिए सिग्नेचर बैंक जो अपने आप में गैस एक ऐसा बैंक है जो क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि हर एक म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ थीम होता है, तो उसी हिसाब से गैस कुछ कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कॉर्पोरेट लोन्स देते हैं। कुछ कुछ बैंक की बात की जाए जो रिटेल लोन में बहुत ही फेमस होते हैं। कुछ कुछ बैंक की बात की जाए जिनका डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप पे होता है। स्टार्टअप की बात की जाए तो बहुत ऐसी नई कंपनी है जिनको पूंजी की आवश्यकता है, वो पूंजी नहीं मिलेगी, हाई ब्याज दर पे उनके पैसे फंसे हुए रहेंगे, उनको पैसे नहीं मिलेंगे, वो फॉरवर्ड काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑफकोर्स गैस इस कोलैप्स के बाद मार्केट में नेगेटिविटी फैलती हुई देखने को मिली, जहां बहुत लोग जिनके पैसे डिपॉजिट थे वो बहुत ही तेज़ी से जाकर विड्रॉल करते हुए दिखाई पड़े। बट इसी बीच में गैस US गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी स्टेप हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने बताया है आपके पैसे तो सेफ है, बट इसी बीच में गैस वो बेल आउट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये देखने वाली इंटरेस्टिंग बात हो सकती है। बीच में गैस फेड की बात की जाए जो चाहत रख रहे थे कि मार्केट में एक पैनिक वाला कंडीशन हो, वो हमें दिखाई पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे अथॉरिटीज़ हमें देखने को मिलती है, उसमें गोल्डमैन सैक्स भी है, जिनको लगता है कि जो US के 2 बैंक्स कोलैप्स हो गए हैं तो फर्दर एटलीस्ट जनवरी महीने में रेट हाइक फेड पोस्टपोन करेगा। अब देखना बनता है कि सही में ये पॉसिबल होगा या फिर नहीं होगा, बिकॉज जेरोम पॉल की बात की जाए वो बहुत ही एग्रेसिव के संग हॉकिश भी है। और ऑफकोर्स रेट हाइक दोस्तों आने वाले कल में और भी लार्जर
संख्या में एक आध बार होता है, उसमें काफ़ी परेशानी हो सकती है, बट इसका इम्पैक्ट भारतीय शेयर बाज़ार में कैसा हो सकता है और इक्विटी मार्केट गैस इस बार इस टाइम में स्क्रीमिंग बाई है या फिर इधर पे अवॉइड करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई भी शेयर जो कि फंडामेंटली बहुत ही अच्छे हैं और मार्केट प्रेशर से गिर रहे हैं, उसमें क्या करना है ये सुनना और समझना बहुत ही हद तक ज़रूरी हो जाती है। अगर आप देखें यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे रिलीफ है जहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि डिपॉजिटर के जो पैसे हैं वो आराम से रिकवर हो जाएंगे। बट येस, यहाँ पे कैसे कोई बेल आउट की कंडीशन दिखाई नहीं पड़ेगी। बेल आउट क्या होता है? एक ऐसा फाइनेंशियल असिस्टेंट जो अपने आप में कोई भी कोलैप्स वाले बैंक या फिर कोई कोलैप्स वाली इंडस्ट्री को सपोर्ट दे सकते हैं। तो वहाँ पे कैसे क्या डेवलपमेंट होती है, बाइडेन साहब क्या करते हैं, ये देखना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। बात निफ्टी की, सेंसेक्स की, डिफरेंट इंडाइसेस की, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 10% के आसपास गिरता है तो एक स्टॉक इंडिविजुअल में उससे ज़्यादा गिरावट होती है। बिकॉज 50 स्टॉक के बास्केट की बात की जाए तो उसमें कैसे इंडिविजुअली हर एक स्टॉक में बार बार रैली नहीं आती है। कुछ स्टॉक भागते हैं, कुछ इंडस्ट्री भागते हैं। तो यहाँ पे कैसे अब सबको अच्छे से पता है, अगर फाइनेंशियल मार्केट में रेट हाइक कंटिन्यूसली होगा तो डिमांड स्लो डाउन होगा, बैंक इन्वेस्टर पे काफ़ी प्रेशर पड़ेगा। बिकॉज वहाँ पे लोन महंगे हो जाएंगे, कंज्यूमर डिमांड्स काफ़ी कम हो जाएगी, जिसका इम्पैक्ट दोस्तों हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा है। बिकॉज उनके बिजनेस में डिस्टर्बेंस होगा। बट यहाँ पे कैसे हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि फर्दर रेट हाइक या तो स्लो डाउन हो, पोस्टपोन हो, और जितना भी कैसे सब क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं उसको फेड, आरबीआई कैसे टैकल करती है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब न्यूज़ की वजह से मार्केट में एक थोड़ा सा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है दिखाई पड़ रहा है। बट इसका इम्पैक्ट ये नहीं कि आने वाले कल में भारतीय बाजार में पैसे नहीं बनेंगे। हो सकता है कि 3 महीने का जगह 6 महीना, साल भर वेट करना पड़ सकता है। बट इसके पहले भी हमने बड़े बड़े स्ट्रेस देखे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस देखे थे, और उसके बाद मार्केट ने बहुत ही लंबे टाइम तक अच्छे खासे पैसे बनाए। तो ऑफकोर्स कैसे ये बोल पाना पक्के रूप के साथ कि ऐसा ही होगा शॉर्ट टर्म में, ये बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज यहाँ पे कैसे जो मार्केट मोमेंटम है और वॉल्यूम काफ़ी लॉस हुआ है, और यहाँ पे कैसे जो छोटे निवेशक हैं जिनकी एंट्री 1.5 साल 2 साल से हुई है, तो बहुत ही होपलेस हो गए। बट मेरे हिसाब से कैसे अगर आपने अच्छी कंपनी पेश करी है, जिनके नंबर से आप सेटिस्फाई है, बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ल्ड मार्केट गिरेगा तो हमारा बाजार भी गिरेगा। और मेरे हिसाब से कैसे जो इनफ कंसोलिडेशन 15-16 महीना से हुआ है, वहाँ पे कैसे एक पैनिक बटन हमें उम्मीद थी वो दिखाई पड़ रही है। अब पैनिक बटन ये फाइनल है या फिर आने वाले कल में और भी कुछ अपकमिंग इवेंट्स होंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट येस, फर्दर कैसे हमें फोकस करना है उन सब कंपनी पे जिनके Q4 के नंबर्स उम्मीद से अगर अच्छे आते हैं, तो मार्केट में कैसे एक सपोर्ट मोरली और मेंटली हमें दिखाई पड़ सकता है। ये छोटी सी अपडेट थी जिसकी वजह से मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स है मैंने बताया। फिर भी कोई डाउट्स है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज मैं अब अवेलेबल हूँ। एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसको मैंने सक्सेसफुली पूरा करवा दिया आप सबके प्यार और आशीर्वाद से। तो माफ़ी चाहता हूँ कि इतने दिनों वीडियोस नहीं आई, बट मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी छोटा हुआ दिन का वीडियोस था वो धीरे धीरे, या फिर जितने भी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थे और बाइंग लेवल्स थे, मैं धीरे धीरे वेरियस वीडियोस में आप सब तक कन्वे करके अपडेट कर दूं। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।